अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो ये है जी ईद से 2 दिन पहले का व्लॉग, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बिजी थे और आपके साथ शेयर नहीं कर सके थे, तो सोचा आज आपके साथ ये व्लॉग शेयर कर देते हैं। तो ईद से 2 दिन पहले हम गए थे इम्तियाज़ ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। तो और इतनी ज़बरदस्त बारिश, ज़बरदस्त बोल रही थी, सॉरी, ज़बरदस्त वाली बारिश हो रही थी, मौसम बहुत अच्छा हुआ था। अच्छा, उस सबसे पहले आप सब लोगों को हम दोनों की तरफ से ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। क्योंकि ईद के सेकंड डे आपको ये व्लॉग मिलेगा, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं और इस वजह से आपको बाकी की व्लॉग भी लेट ही मिलेंगे इंशाल्लाह। ईद का व्लॉग भी आपको लेट मिलेगा। हाँ, इसके बाद एक एक करके सारे व्लॉग तो खैर हम लोगों ने ग्रोसरी वगैरह अपनी कर ली थी। उसके बाद हम घर जा रहे थे, बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी, और ये सुबह बिल्कुल सुबह हम गए थे, इसलिए बूंदाबांदी हो रही थी और बहुत ही ज़बरदस्त वाला मौसम हो रहा था। अच्छा, ये मैं बता दूं, ये अब शाम का टाइम है और हम सबका रोज़ा था, तो उसके लिए तैयारी कर रही हैं अपिया कि ये बूंदी लेकर आई थी। ये भी अपिया ना इम्तियाज़ से लेकर आई थी, हमने इम्तियाज़ से। वो जिसके हम पापड़ लेते हैं, दादी अम्मा करके, जो दादी जान के जो पापड़ लेते हैं, उन्हीं के ब्रांड की थी ये बूंदियाँ। तो फिर मैंने ले ली थी कि ये अच्छी होंगी, और ये अच्छी थी बूंदियाँ, हम लोगों को पसंद आई। तो ये बूंदियाँ बना ली थी हम लोगों ने, क्योंकि मतलब काम इतने ज़्यादा थे और ग्रोसरी वगैरह करके आओ तो वैसी हालत बहुत थकन हो जाती है, और रोज़ा हो तो बस मत पूछिए क्या होता सोने पे सुहागा हो जाता है। क्योंकि ग्रोसरी करना खाली काम नहीं होता, वो भी काम है, लेकिन इसके अलावा उसको घर लाके व्लॉग बनाना होता है, फिर उसके बाद उसको समेटना होता है। अच्छा, मैं ये बता दूं कि जो ग्रोसरी का जो व्लॉग है ना, वो इंशाल्लाह ईद के बाद ही आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये पेंडिंग पे जा रहा था। हमने बोला नहीं, पहले ये शेयर कर देते हैं, देन उसके बाद फिर हम, क्योंकि ये बना हुआ था हमारा व्लॉग, तो हमने सोचा इसको पहले हम शेयर कर देते हैं, फिर उसके बाद जो बाकी के व्लॉग्स हैं हम मतलब रोजाना के बेस पे हम अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह, और ताकि आप लोगों को मिल जाएंगे सारे व्लॉग्स। तो यहाँ पे बस ये चाट वगैरह बन रही है, और चाट आजकल सिर्फ 3 फलों को ऐड करके ही बन रही है घर में। नहीं, और अम्मी ने पता है एक जबरदस्त चीज ऐड करी इसके अंदर, अम्मी ने ऐड करी शकरकंदी, और मुझे तो बड़ी पसंद, मुझे नहीं पता अम्मी ने बाद में ऐड कर दी थी, ये मिक्स कर दी थी वो इतने लास्ट में अम्मी ने ऐड करी थी। और शकरकंदी हमेशा लास्ट में ऐड करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैशी सी हो जाती है फ्रूट चाट के अंदर। अम्मी इन लोगों को पसंद है शकरकंदी, मैं खा लेती हूँ, मुझे ऐसे पसंद नहीं है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा शौक से नहीं खाती। ये लोग बहुत शौक से खाते हैं, बस अब तो मैं खैर खाने लगी हूँ। जब छोटी थी तो मैं कहती थी अगर आपको इसमें शकरकंदी ऐड करनी है तो मेरी फ्रूट चाट तो भाई हटा दें, इसमें से निकाल अलग कर दें, उसके बाद ही ऐड करिएगा। तो फिर इसी तरह से हुआ करता था, लेकिन अब मैं खा लेती हूँ। लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं बड़ा बचा के ना निकाल लूँ, शकरकंदी ना आए मेरे पास में। अच्छा, खैर ये फ्रूट चाट बन गई थी, और साथ साथ ना हम ना जब इम्तियाज़ गए थे तो चने वगैरह ना भिगो के गए थे, तो वो हमें पता था हम लेट हो जाएंगे और फिर हमें तैयारी करनी होगी इफ्तार की। तो अपिया ने बना लिए थे फिर ये चना चाट जो होती है, और इसके ऊपर जो डले में ये है आलू, लास्ट में मैं मिक्स कर रही हूँ। और बस ये लास्ट वाली ना वो मोमेंट होता है ना कि बस फटाफट दस्तरखान बिछे और उसके बाद तैयारी कंप्लीट हो और रोज़ा खुले, वो आखिर का आधा घंटा बड़ा मुश्किल से गुजरता है। हाँ, क्योंकि हम लोग थके हुए भी थे ना, और रश बहुत ज़्यादा था इम्तियाज़ पे, क्योंकि हम बिल्कुल लास्ट में गए थे। लेकिन हम लोग फिर भी सुबह में चले गए थे, मतलब 9:30-10 बजे तक हम निकल गए थे घर से। और मौसम इतना ज़बरदस्त था, बाहर का तो इतना हसीन वाला मौसम था। इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे ना पूरा व्लॉग, तो आप देखिएगा पूरे व्लॉग में ज़बरदस्त वाली चीज़ें हुई थी और हसीन मौसम था बस। लेकिन बहुत हफ्स था वहाँ पे इम्तियाज़ के अंदर, क्योंकि रश इतना ज़्यादा था, क्योंकि लास्ट के 2 दिन रह गए थे बकरीद होने में। तो फिर जाहिर है सारे लोग आए हुए थे अपनी अपनी ग्रॉसरी करने के लिए, किसी को कुछ चाहिए था, किसी को कुछ चाहिए था। सारे लोग सुबह में ही निकले हुए थे, ऐसा लग रहा था। क्योंकि मौसम अच्छा था, जाहिर सी बात है बहाना होगा, चलो यार कुछ नहीं तो ग्रोसरी करने चलते हैं। तो ये बस हमारी इफ्तारी हो रही है। और आप लोग सुनाएं, आप लोग की ईद कैसी गुजरी, क्या क्या बनाया, कैसा रहा दिन, और कितने मसरूफ़ रहे? वैसे तो यही होता है, ये वाली ईद पे वैसे मसरूफ़ रहते हैं, और ये वाली ईद थोड़ी ना आप कह लें हम लोगों की भी थोड़ी बोर सी जाती है, क्योंकि काम ही में लगे रहते हैं। क्योंकि अगर गोश्त आ भी रहा है, एक तो घर का जो कुर्बानी होती है उसको समेटो, पहले उसको समेटो, हाँ, उसके बाद जो गोश्त आ रहा होता है तो उसको भी हम लोग तो साफ़ करके रखते हैं, उस तरह से नहीं रखते मतलब कि आया और आपने बस ऐसी थैलियाँ रख दी। तो अम्मी पूरी प्रॉपर साफ़ करवाती हैं, उसमें से चिकनाई वगैरह हर चीज़ साफ़ करवाने के बाद फिर उसको धोया जाता है, दैन उसके बाद उसके पैकेट्स बनाए जाते हैं और फिर रखा जाता है कि जैसे अगर
घर में कोई सब्जी वगैरह डालनी है उसके हिसाब से पैकेट्स बना लिए जाते हैं, बिरयानी का पैकेट बनाना है या मतलब पुलाव बनाना है, नहीं हमारा ये है कि वो गोश्त जिस टाइप का होता है ना उस टाइप के पैकेट्स बना के रख दिए जाते हैं कि ये भाई बिरयानी का गोश्त है, ये उस चीज़ का गोश्त है, ये ना उस पर हम रेसिपी का नाम लिख देते हैं। हाँ, हम पैकेट्स पे नाम लिख देते हैं ये इस चीज़ का, क्योंकि किसी में हड्डियाँ ऐड करते हैं किसी में नहीं करते, इस हिसाब से करते हैं। आप लोग किस तरह से करते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मैंने बहुत सारा देखा है ऐसे लोगों को। अच्छा, लोगों को आजकल देखना ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल थोड़े से हम ना व्लॉग्स देख रहे हैं, तो एक दूसरे लोगों को देखते हैं ना तो एक आइडिया हो जाता है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। और कुछ टाइम से हमने ना लोगों के व्लॉग्स देखने स्टार्ट किए हैं, कुछ दो महीने से, 1 या 2 महीने से स्टार्ट किए हैं देखने। तो खैर कुछ लोग तो ना क्या कहते हैं धोते भी नहीं है, वैसे ही रख देते हैं। जैसे हमारे यहाँ तो खैर बहुत ज़्यादा ही नफासत से साफ़ किया जाता है। हो सका तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी साफ़ करने का। असल में उतना मैसी सा काम होता है, वो दिखाते हुए भी ना थोड़ी सी कोफ्त आ रही होती है क्योंकि और बड़ा घंटे लग जाते हैं उसके अंदर। बैठ के साफ करना एक बड़ा घंटों वाला काम होता है। नहीं, और सबसे ज़्यादा अभी इनको हमारी थकी हुई आवाज़ों से पता चल रहा होगा हम कितने थके हुए। इन 2 दिन में बहुत ज़्यादा थक गए क्योंकि जाहिर है वो घंटों का काम होता है। हमारा तो घंटों का काम होता है एक एक बोटी को साफ करके रखना, उनकी शॉपर्स बनाना, प्लस ये भी देखना कि कोई आना मतलब मेहमानों का आना जाना हो रहा है, इसको भी देखना। वैसे बकरीद ईद पे हमारे यहाँ ज़्यादा कोई मेहमान आते नहीं है और किसी के भी नहीं आते होंगे। 3 दिन के बाद आना जाना स्टार्ट होता है, तो क्योंकि सभी लोगों की अपनी मसरूफियत होती है इन दिनों के अंदर, अपनी कुर्बानी होती है। देन उसके बाद फिर देखते हैं कि फिर वो बांटना वगैरह इसमें लगे हुए होते हैं और फिर 10 काम होते हैं मेरे अपने घर के होते हैं, तो सब लोग अपने घरों पे बिजी होते होंगे, ऐसा मेरा ख्याल है। और क्या कहते हैं कहीं जाना वाना भी नहीं होता हम लोगों का। आप लोग किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, क्या करते हैं, क्या क्या बनाया मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और ये देखिए मेरी चाट तो अच्छी लगी रही थी। अच्छा ये मैं बता दूं ये है नेक्स्ट डे मतलब 9 ज़िलहज का वाला दिन, चांद रात वाला दिन, चांद रात वाला दिन। उस दिन तैयारी हो गई थी, ईद की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी, जैसे कि लहसुन अदरक को पीसना, ये वाले काम, फ्रिज को साफ करना। अच्छा अम्मी, आप लोग बोलेंगे कि इसको भी क्या साफ कर रही हैं, अम्मी हमेशा से करती हैं कि ये खुला वाला लहसुन लाती हैं ना तो इसके टॉप और एंड ना इसका कट करती हैं क्योंकि अम्मी बोलती हैं उससे ना गंदा हो जाता है। इससे गंदा भी हो जाता है और वो पिसता भी नहीं है, जो उसका क्या कहते हैं मतलब ये सख्त वाला ये टॉप होता है ना हिस्सा, तो ये ना क्या कहते हैं पिसता नहीं है इसके अंदर, ग्राइंडर के अंदर। तो अम्मी कह रही थी वो ना दिखने में भी इतना बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, तो अम्मी इसको भी साफ़ करती हैं। और इसके अंदर भी कुछ लहसुन के पीसेस ऐसे होते हैं जो कि ख़राब होते हैं, गले हुए होते हैं, तो उसको भी अम्मी साफ़ करती हैं। वैसे अम्मी वो भी ले लेती हैं, साबुत वाला भी लेती हैं लहसुन, लेकिन मैं मना करती हूँ, इतने घंटे लगते हैं उसको छीलने में। खैर ये लहसुन जब साफ़ हो गया था तो अदरक मिला के अम्मी ने लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया था और उसके बाद वही सफाइयाँ हो रही थी जो घर की हो रही थी वो भी हो गई थी, शुक्र है अल्लाह का। इम्पोर्टेंट सफाई ये वाली होती है। लास्ट में हो रहा था, फ्रिज साफ़ कर रही थी और थोड़ी बहुत ना होता है कि सारा थोड़ा सामान काम रहता है और वो हम आखिर दिन पे कर रहे होते हैं, तो यही चल रहा होता है सबकी लाइफ में, यही हो रहा होता है कि बस जो भी काम है ना वो सारे फिनिश कर दो। हाँ, और इस बार हम लोग इतना बिजी थे, वैसे होता है बकरा ईद में हमारी इतनी ज़्यादा तैयारी भी नहीं होती है कि जैसे कि हमने मेहंदी नहीं लगाई और हम सैलून भी नहीं गए इस बार तो हम कहीं नहीं गए, इस बार ना मेहंदी लगाई ना हमने कोई सर्विस ली, कुछ भी नहीं किया क्योंकि ना अच्छा रोज़ा भी था तो एक तो हिम्मत भी नहीं हुई। रोज़े में ना मुझे वो रहता है कि अगर अच्छा ये मैं बताऊं ये जो क्या कहते हैं चांद रात है ना, तो इस दिन भी हम गए थे बाजार, इसलिए भी हमें टाइम नहीं था। हम दोनों दिन हम मार्केट्स के अंदर थे, तीनों दिन का लास्ट मोमेंट के जो सामान होता है ना वो सब लेने गए हुए थे। और बस हम ना ये जो टाइम है ना ये बिल्कुल लास्ट का 7 बजे का टाइम था जब हम घर में आए हैं। 7 बजे का टाइम था तो हम कचौरियाँ ले आए थे और एक दिन पहले की वही चाट थोड़ी सी और वही दही बड़े रखे हुए थे। हाँ, क्योंकि तो टाइम बिल्कुल निकाले थे। नहीं टाइम होता भी तो कौन बनाता, ये रखा हुआ था। ये रखा होता तो हम खैर कचौरियाँ ले आए थे, तो इसके साथ हमने इफ्तारी कर ली थी और बस जल्दी इफ्तारी करी। उसके बाद फिर ये होता है कि बस जल्दी से सारे काम, क्योंकि आपको पता है ऐलान तो होगा नहीं कि चांद दिख गया। बकरीद में बस यही होता है कि ऐलान तो होगा नहीं, आपको पता होता है, श्योरिटी होती है कि हाँ भाई कल ईद है, कंफर्म है, तो बस सारी तैयारियां हो रही होती हैं, एक के बाद एक काम चल रहा होता है और बड़ा ही मसरूफ़ दिन गुजरते हैं। आखिर की वाले बड़े इसमें अलग तरह की मसरूफियत होती है, प्लस वो ईद पे ईद वाला दिन और बासी वाला दिन अलग
तरह की मसरूफियत और होती फिर है। वो सुबह सुबह उठना भी पड़ता है ना, क्योंकि जल्दी नमाज होती है इसकी। अच्छा, अम्मी ने लेकर आई थी वो, हम लोग इम्तियाज से लेकर आए थे पपीता, तो इसको मैंने पीस के ना क्यूब्स बना के रख दिए। अगर बॉटल में रखो ना तो उसको निकालना एक वो अजाब हो जाता है कि उसको डीफ्रॉस्ट करो, पूरा का ये पूरा करो, डीफ्रॉस्ट हाँ। करना पड़ता है ना। तो फिर मैंने क्या करा, क्योंकि हमने बर्फ़ वगैरह तो सारी अभी हटा दी है फ्रीज़र के अंदर से, कि बाकी चीज़ सामान के लिए जगह रखनी थी तो बर्फ़ वगैरह सारी हटा दी है। तो मैंने ना इसके अंदर क्या करा कि सारा ये क्यूब्स बना के रख दिए हैं। इस बार मैंने चटनी के नहीं बनाए, क्योंकि वो तो फ्रेश बन जाती है, और चटनी बहुत कम ही बनती है, क्योंकि वैसे ही इतना ज़्यादा स्पाइसी फूड बन रहा होता है तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस चटनी ये नहीं, दूसरा टाइप हाँ, का रायता टाइप बन जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम था ये पपीते का पेस्ट के ना हमने क्यूब्स बना के रख दिए हैं, जो कि क्यूब्स बना के रख काफ़ी दिए। काम आते हैं। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होगा ईद का व्लॉग। तो आप लोगों ने वो लाजमी देखना है, और आपने ये बताना है कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।